हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आपके क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी उसका सेकंड पार्ट, जो चैप्टर 2 चल रहा था उसका सेकंड पार्ट। इसमें आज मैं आपको शून्य ज्ञात करना बताऊंगा कि जो शून्य होते हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल में अच्छे से इसमें बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं कि शून्य ज्ञात करने के जो मेथड है उसको हम आज इस क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, शून्य जो कि आज का टॉपिक है हमारा। शून्य क्या है, इसे कहते किसे हैं ठीक है, और जो शून्य है वो निकालते कैसे हैं। तो देखिए, शून्य की सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो क्या है। इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर सके। यानी कि आपको कोई भी बहुपद दे दिया जाता है। बहुपद मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि चर और अचर राशि दोनों मिलकर जो भी पद का निर्माण होता है उसे हम बहुपद कहते हैं, यानी रेखीय बहुपद। उसी को हम, यानी कि उसका जो बीजीय व्यंजक होता है वही बहुपद कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं कि जैसे मैंने बोल दिया कि 5x+2, ठीक है, 5x+2, इसमें आपके पास जो x दिख रहा है x, इस x की वैल्यू क्या रखे कि हमारे पास जो ये बहुपद है वो ज़ीरो हो जाए। इसी को हम शून्य कहते हैं। यानी कि जो x की जो वैल्यू होगी वो इसमें रखने पर इस बहुपद का मान जब शून्य हो जाता है तो उसे ही हम शून्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो शून्य करने वाला, यानी बहुपद को शून्य करने वाला क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर सके, यानी कि ज़ीरो कर सके। जैसे मैंने बताया ना कि जो x की वैल्यू है वो ऐसी x की वैल्यू जो इस बहुपद को शून्य कर सके तो वो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3x+1, ये भी एक ऐसा बहुपद है जिसमें x की वैल्यू कुछ ऐसी रखने पर, इसको ज़ीरो करने पर वो क्या कहलाएगा, x क्या, शून्य कहलाएगा। जैसे x की वैल्यू इसमें क्या निकलेगी, x 3x=-1। ठीक है, यानी जो ये हमारा +1 है वो इधर जाने पर -1 हो जाता है। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको हम इसके नीचे भाग में दे देंगे तो -1/3। तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसकी जांच, यानी कि इसको चेक कैसे करेंगे, तो इसका जो चेक करने का तरीका ये है कि इसमें 3 इंटू एक्स की वैल्यू हम ये रख देंगे -1/3 +1। तो हमारे पास आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और -1 + 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो देखा ना, ये मान 0 आ गया है। इसका मतलब ये x का ये शून्यक है -1/3। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कल की क्लास में मैंने आपको घातों के अनुसार बहुपद के प्रकार बताए थे। उसमें मैंने आपको रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद और त्रिघातीय बहुपद बताए थे। तो ध्यान रखिए कि जो हमारा रेखीय बहुपद होता है, यानी रेखीय बहुपद होता है, उसमें घात कितनी होती है, हमारे पास 1 होती है। इसका मतलब उसका जो शून्यक होगा वो भी हमारे पास कितना होगा, एक शून्यक होगा। ठीक है, यानी कि जिसकी जितनी घात होगी, यानी बहुपद की जो अधिकतम घात होगी उतने ही उसमें शून्यक होंगे। ठीक है, तो अब चलिए हम आगे बात करते हैं द्विघातीय बहुपद की। जो हमारे पास द्विघातीय बहुपद होता है, द्विघातीय बहुपद, उसमें हमारे पास उच्चतम घात होती है 2। इसका मतलब उसमें जो हमारे पास शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, ऐसे ही त्रिघातीय बहुपद में जो शून्यक होंगे, त्रिघातीय बहुपद, उसकी घात होती है हमारे पास 3। इसका मतलब उसमें जो शून्यक होंगे वो हो गए हमारे पास 3। अब चलिए हम जो शून्यक है उसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम जो शून्यक है वो किस तरीके से निकालेंगे। आप रेखीय बहुपद के जो शून्यक है वो तो आप आसानी से निकाल लोगे, लेकिन जो द्विघातीय है, त्रिघातीय है, उनके शून्यक किस तरीके से निकलेंगे, चलिए हम आगे जानते हैं। हम सबसे पहले रेखीय बहुपद के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, जिससे आपको
कन्फ्यूजन नहीं होगा और कोई डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है 6x+3। इसको हम सॉल्व करने पर इसके शून्यक निकालने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास 6x बराबर हो जाएगा -3। पक्षांतर करना आप जानते होंगे कि जब हमारे पास ये इसको हम 0 के बराबर करेंगे तब ये जो 3 है वो उधर जाएगा, तो हमारे पास -3 हो जाएगा। फिर हम x निकालेंगे जिसमें जो 6 है इसका हम इसमें भाग लगा देंगे, तो -3/6। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर -1/2। ये हमारे पास शून्यक आ जाएगा इसका -1/2। दूसरा है 7x+9। इसका हम शून्यक निकालेंगे, इसमें 7x बराबर हमारे पास हो जाएगा -9, यानी इसको 0 के बराबर करने पर ये हो जाएगा -9। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लीजिए बराबर 0। ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रहे। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा -9/7। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा। आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो 7 का इसमें भाग देकर, बाकी इतना भी सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। आगे है 5x+1। इसमें आप इसको 0 के बराबर करोगे तब 5x इक्वल हो जाएगा -1 के। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका शून्यक हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि जिसमें जो बहुपद जिसमें अधिकतम घात जितनी होगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो यहाँ पे x का शून्यक 1 ही है क्योंकि इसमें घात भी 1 ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रखिएगा। आगे है 4x+9। इसको 0 करने पर हमारे पास 4x बराबर हो जाएगा -9 और x बराबर हो जाएगा इसमें 4 का भाग देने पर -9/4। ठीक है, ये हमारे पास इसका शून्यक हो जाएगा। तो आपको ये चारों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो आपका जो रेखीय बहुपद होता है उसका शून्यक कुछ इस तरीके से निकलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम द्विघातीय बहुपद की, उसमें शून्यक किस तरीके से निकलेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। हम बात करते हैं द्विघातीय बहुपद की, उसमें जो शून्यक है वो किस तरीके से निकलेंगे, आइए देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x² + 9। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले आपको x² + 9 इसको आपको 0 के बराबर लिखना है। 0 के बराबर करने पर आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको x² बराबर 9 जब उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, और x बराबर जब स्क्वायर को हम हटाना चाहेंगे तो हम इसका वर्गमूल करेंगे, यानी कि इसका रूट करेंगे। तो यहाँ पे भी अंडर रूट लग जाएगा और इधर भी अंडर रूट लग जाएगा। तो इधर तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इधर आ जाएगा हमारे पास माइनस का। देखिए ये जो माइनस है, माइनस की जब रूट में वैल्यू आती है ना तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती है। ये आप 11th और 12th में जाके पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो आई है 3 आयोटा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैंने बताया था कि इसमें जो बहुपद होता है उसकी जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे तो x बराबर 1 ही शून्यक आया है, तो दूसरा शून्यक क्या होगा, यही सोच रहे होंगे ना। देखिए यहाँ पे जब भी आप वर्गमूल करोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाता है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्लस माइनस। ठीक है, यानी कि एक तो +3 आयोटा और एक -3 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से इसके दो शून्यक हो जाते हैं। अब इसकी आप जांच करेंगे तो भी आपको ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक है, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है ना वो -1 होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे मैं जांच करके आपको बताऊंगा तो आप आयोटा के चक्कर में पड़ जाओगे, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी जांच करके बता दूंगा। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें आप 3x² - 6 बराबर 0 करिए। इसमें आप जब 3x² करेंगे, इसको बराबर करोगे तो जो माइनस का 6 है वो उधर जाने पर प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे x² बराबर हो जाएगा, जब ये भाग में जाएगा तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और फिर इसका हम
रूट कर देंगे दोनों साइड, यानी इसका वर्गमूल कर देंगे। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास इसके शून्य आ जाएंगे। अब मैं इसकी जांच करके बता देता हूँ। इसकी जांच करने पर हमारे पास आएगा कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि आप एक बार प्लस का रूट 2 ले लीजिए, तो रूट 2 इसका स्क्वायर करेंगे -6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 इंटू, जब आप रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे 2 आ जाएगा -6। और आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं कि 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, और 6 - 6 0। तो मैंने बताया था ना कि ये जब इसके शून्य आते हैं ना तो ये 0 हो जाता है, शून्य को इसमें रखने पर ये 0 हो जाता है। तो यही हमारा शून्य होता है। चाहे तो आप माइनस का रूट 2 भी रख के देख लीजिए। यहाँ पे जब माइनस का रूट 2 रखोगे ना तो ये स्क्वायर है भाई, स्क्वायर होने पर ये प्लस हो जाएगा फिर से, तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है। ये आपको टिपिकल लग रहा होगा लेकिन बहुत सीधा है। देखिए यहाँ पे जब x² + 7x + 10 0 करोगे तब देखिए यहाँ पे आपको इसके टुकड़े करने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे x के शून्य तो 2 आएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे x की जो टर्म है वो भी आपको 2 दिखाई दे रही होगी। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या होगा। देखिए आपको सबसे पहले जो x² का गुणांक है वो कितना है 1 है। ठीक है, तो x² का गुणांक और जो अचर पद है इन दोनों को गुणा करना है आपस में। वो हो जाएगा हमारे पास कितना 10। और देखिए 10 आ गया, इसको तो आप लिखो साइड में कि भाई हमारे पास 10 आना चाहिए, बस इतना रखो दिमाग में। फिर आप जो 7x है इसका आप टुकड़े करिए कि आप यहाँ पे इंटू करने पर तो 10 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। तो आपका ये यहाँ पे आपको समझ में आई मेरी बात। देखिए यहाँ पे x² का गुणांक है 1 और यहाँ पे जो अचर पद है वो है 10। आप इन दोनों को गुणा करिए, गुणा करने पर हमारे पास आ गया 10। इसको आप साइड में लिख लीजिए। फिर आपको नज़र डालनी है इस पर जो कि x का गुणांक है। तो आप इसमें विद साइन ध्यान रखना है, यानी कि इसका चिन्ह क्या है, प्लस है या माइनस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करना क्या है कि आप ऐसी कोई वैल्यू, यानी कोई ऐसे दो नंबर सोचिए कि उनको आपस में गुणा करने पर कितना आए 10 आए। उनको गुणा करने पर तो 10 आए और उनको जोड़ने या फिर घटाने पर 7 आए। ठीक है, तो ऐसी कोई दो वैल्यू यानी दो नंबर सोचिए जो क्या होंगे कि जो उनको गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने या फिर घटाने पर 7 आए। तो ऐसी दो वैल्यू है हमारे पास 5 और 2। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से कि 5 और 2 को गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा 10, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 7। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा x² ऐसे कैसे, फिर +5 को आप पहले लिखिए। ठीक है, तो 5x के साथ लिखिए। ठीक है ना, x हमेशा इन दोनों के साथ आएगा, यानी कि जो भी आप दोनों नंबर सोचोगे ना उनके साथ x को गुणा करके लिखना है। तो 5x फिर प्लस, क्योंकि हमने इन दोनों को प्लस करके साथ किया है ना कि माइनस करके। अगर हम माइनस करके करते ना, जो माइनस करते हम, यानी मान लीजिए हमको 3 की ज़रूरत होती, अब तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 5 - 2 करते, तो हम यहाँ पे क्या करते 5x - 2x करते। लेकिन यहाँ पे हमने इन दोनों को जोड़ा है तो यहाँ पे +2x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे +10 = 0, सॉरी यहाँ पे 10। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको अगर फिर से अगर आप सॉल्व करोगे ना, अगर आप इन दोनों को जोड़ के लिखोगे तो 5x + 2x कितने आ जाएगा 7x। तो हमारे पास वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो ठीक है ना, इन दोनों में कोई अंतर है नहीं है। तो देखिए आगे इसमें आपको करना क्या है, आपको इन दोनों को देखना है, इन दोनों को और फिर इन दोनों को। देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, यानी कि हम x को यहाँ पे लिख देंगे, फिर ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ से x कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब आप समझ रहे होंगे, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। कॉमन का मतलब होता है कि इन दोनों में से कोई ऐसी चीज़ बाहर निकाले, यानी कोई ऐसा नंबर या फिर कोई ऐसा पद बाहर निकाले जो कि दोनों में है, उन दोनों में से बाहर निकाला जा सके। तो दोनों में क्या है हमारे पास x है, x² थोड़ी निकाल सकते हैं क्योंकि x² तो इसमें से तो निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे x² है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे x दोनों में से निकल सकता है तो हमने x बाहर निकाल लिया।
यहाँ पे x का जब भाग देंगे तो क्या बचा हमारे पास, x बचा, प्लस जब यहाँ पे x का भाग देंगे तो क्या बचा हमारे पास 5। ठीक है, तो ये हमारा ब्रैकेट बंद। फिर हमको क्या करना है, यहाँ का जो चिन्ह है वो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस। फिर करना क्या है हमको इन दोनों में से कॉमन लेना है, या तो x कॉमन आएगा या फिर कुछ नंबर कॉमन आएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 10, यानी कि हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ तो है ही 2। तो 2 कॉमन लेने पर हमारे पास देखिए हम कॉमन भी इसमें से वो चीज़ यानी वो नंबर लेंगे कि हमारे पास जो ये ब्रैकेट है ना, जो यहाँ पे ब्रैकेट बनेगा वो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम होने चाहिए, यानी समान होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन लेने पर ये लिया हमने 2 कॉमन और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे 2 का भाग देने पर 5। तो देखिए यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए ना। इसका मतलब जो आपका जो ये आपने विभाजित किया इसको यानी टुकड़े किए इसके, वो बिल्कुल सही किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको 0 के बराबर लिख दीजिए। फिर करना क्या है, इन दोनों में से यानी कि इस टुकड़े में से और इस टुकड़े में से आपको कॉमन लेना है, जो कि ब्रैकेट कॉमन आएगा। हर क्वेश्चन में ब्रैकेट कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन ले लिया और बचा क्या हमारे पास x प्लस 2। यहाँ पे x प्लस 2 बचा बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे x बराबर हम लिख सकते हैं -5, क्योंकि हमने इसको भी बराबर किया 0 के और इसको भी 0 के बराबर किया। और यहाँ पे x बराबर -2, -2। तो यहाँ पे हमारे पास 2 शून्य प्राप्त हो गए हैं हमको, जो कि है -2 और -5। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिए। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए जिससे आपको जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल है हमारे पास x² - 4x - 12। ठीक है, सबसे पहले हम इसको x 0 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए x² - 4x -12 = 0। ठीक है, अब देखिए आपको इसको टुकड़े करने हैं, यानी कि इसके जो भी ब्रैकेट में जो आना है वो काम हम इसमें करने वाले हैं, जो कि इसमें किया था हमने। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे x² का गुणांक देखिए, जो कि है हमारे पास 1। तो सबसे पहले आप जो x² का गुणांक है और जो अचर पद है उन दोनों को गुणा करिए विद दिस साइन। तो देखिए यहाँ पे अचर पद जो है हमारा माइनस का है, यानी कि -12 और गुणा 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा -12। इसको आप साइड में इस तरीके से लिख लीजिए। फिर आपको क्या करना है, जो आपके जो 2 नंबर आप सोचने वाले हो वो इस तरीके के सोचिए कि उनको गुणा करने पर तो -12 आए और उनको जोड़ने या फिर घटाने पर -4 आने चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे -4 आए। तो ऐसी 2 नंबर सोचिए। तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास हैं -6 और +2, यानी -6 और +2। ऐसे ये 2 नंबर हैं। अगर हम इन दोनों नंबरों को गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है -12 और इनको जोड़ने पर हमारे पास आता है -4। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 नंबर हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो आगे हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे x² -6x + 2x -12 = 0। ठीक है, जो काम हमने इसमें किया था वही हम इसमें कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमन आएगा हमारे पास x। ठीक है, क्योंकि इन दोनों पदों में से x ही आ रहा है तो इसमें से x कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा x -6। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए प्लस। ठीक है, अब आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे जो चिन्ह आएगा वो जो यहाँ पे होगा चिन्ह वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है। तो देखिए 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर हमारे पास बचेगा x -2 का भाग देने पर 6। ठीक है, बराबर में 0। तो देखिए हमारे पास जो दोनों ब्रैकेट है वो दोनों सेम आ गए हैं, मतलब हमारा यहाँ तक का जो काम है वो बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए, आगे हमारे पास इन दोनों ब्रैकेट में से कॉमन लेना है, यानी कि इन दोनों पदों में से कॉमन लेना है जो कि ब्रैकेट आएगा। तो x -6 ये कॉमन आ गया और हमारे पास बचा x + 2।
तो हमारे पास x प्लस 2 आ जाएगा बराबर में 0। जब हम इन दोनों ब्रैकेट्स को 0 करेंगे, यानी कि इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो हमारे पास आएगा x बराबर 6 और एक आएगा हमारे पास x बराबर -2। तो ये हमारे पास दो शून्य आ जाएंगे जो कि इस क्वेश्चन में बिल्कुल फिट बैठते हैं। अब देखिए हम इसकी जांच कर लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि भाई हमारा सही है या गलत है, कि आप इसकी भी जांच कर सको। तो देखिए इसकी जांच करने पर सबसे पहले हम x बराबर 6 रख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए x की जगह पे आप 6 रखते चलो। तो देखिए सबसे पहले हम 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 माइनस 12। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये हमारे पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 माइनस 6 इंटू 4 आ जाएगा हमारे पास 24 माइनस 12। अब देखिए 36 में से माइनस का यहाँ पे 24 और 12 हो जाएंगे हमारे पास 36। ठीक है, तो ये कैंसिल और ये हमारे पास 0। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो x बराबर 6 आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात करते हैं x बराबर -2 की। तो x बराबर -2 रखने पर देखते हैं x की जगह पे -2 रखते चलो। तो यह हमारे पास -2 का स्क्वायर -4 इंटू -2 -12। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ध्यान रखना चिन्ह का भी स्क्वायर होगा, और जब माइनस इंटू माइनस होता है तो हमारे पास प्लस आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और माइनस का 12। तो हमारे पास जो प्लस की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 8 और 4 12, और 12 माइनस 12 0। तो ये हमारे पास जो माइनस का 2 है ये भी हमारे पास सही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन की जांच कर सकते हैं कि जो हमारे पास जो शून्यकाएं हैं वो सही है या गलत है। तो इस तरीके से आप इनकी जांच कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।